गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, ये है सौरभ डॉग कैनल, आपका अपना चैनल। और एक बार फिर से स्वागत है सवाल सैटरडे में। मैं बहुत 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 स्वागत करता हूँ अपने सारे व्यूअर्स का, अपने सारे सब्सक्राइबर्स का, अपने सारे फॉलोअर्स का। और एक बार फिर से हम सारे कमेंट्स पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहला कमेंट हमारे पास है अर्नव पनवार का। हाय अर्नव, उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे। अर्नव पनवार कहते हैं, भाई आप तो डॉग्स के बारे में एकदम अच्छे से इंफॉर्मेशन देते हो, बट आपका स्टाफ जो कॉल उठाता है वो बहुत ही रूड है। उन्हें बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ नहीं है। आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड यू टू चेंज योर स्टाफ। भाई अर्नव, मुझे नहीं पता कि किस समय आपकी किससे बात हुई है, बट हाँ, आज मैंने सारी टीम से बात की है और 1 2 3 4 बंदे नहीं है कि मैं बदल दूँ। वी हैव 68 टेलीकॉलर्स, 68 लोग हैं और 68 में से किसने क्या बात करी है मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली मैं सारी रिकॉर्डिंग्स सुनूंगा इस संडे। और अगर किसी ने भी बदतमीज़ी करी है तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरी टीम में से अगर किसी ने बदतमीज़ी की है तो वो मेरी ही बदतमीज़ी मानी जाएगी, क्योंकि फेस मेरा है, चेहरा मेरा है, नाम मेरा है। आप मुझे जानकर ही मैसेज करते हैं। बहरहाल आप कल डायरेक्टली कॉल करिएगा और मैं डेफिनेटली कहते हैं जैक लुक्स नाइस, थैंक यू। इफ़ आई मे वांट टू शेयर फ्यू पॉइंट्स, थैंक्स। डेफिनेटली आप कह सकते हैं। कैन कॉर्सो प्रोनाउंस्ड एज के ने कॉर्सो, दैट्स ट्रू। गूगल पे भी बताता है और हमें भी पता है। ब्यूटिफुल मजेस्टिक ब्रीड, इंटेलिजेंट फ्रॉम ऑल ओवर द मैस्टिफ्स, athletic breed but not for first time owners or for people who are living in an apartment. My Leo is around almost 10 months old and is already 52 kg, and they tend to attain their full size in around 2 years. And truly said, they require high maintenance, not for regular owners. Best dog food if high maintenance, not for regular owners. Sorry. Best dog food if you can provide is Origin, Canada based, then Femina, NND, Italy based, but they are expensive than Royal Canin, that we know. And Royal Canin is not good anymore as it used to be. The multivitamin Megaflex, Intas and Peg Tab with omega oil and winters is needed. I'm only saying this because if you want the royal amazing looks in your Cane Corso, then you have to do all these, otherwise please don't go for it. No offense to SDK or anyone. Thank you so much. Exactly, Cane Corso के लिए जो best of the best food है, more than Origin, I believe Test of the Wild है। मैंने टेस्ट ऑफ द वाइल्ड का रिजल्ट मेरे जैक पे देखा है, बड़ा अमेजिंग है। और मेरी डेजी पे भी, डेजी जैक की वाइफ है जो कि हमारी फीमेल केन कॉर्सो है, जिसने अभी पपीज़ दिए हुए हैं। तो टेस्ट ऑफ द वाइल्ड ज़्यादा बेहतरीन है। एंड आर्डन ग्रेन का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। सो मैं किसी भी डॉग फूड के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट जब बात आती है क्वालिटी की, सो आई हैव टू स्पीक। मुझे बोलना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है, बिकॉज आर्डन ग्रेन भी मैंने यूज़ किया हुआ है। इवन राइट नाउ आई एम यूजिंग आर्डन ग्रेन ऑन माई लैब्राडोर। मेरी लैब्राडोर ने पपी दिए हुए हैं, मेरे रॉटवाइलर बिच ने पपी दिए हुए हैं, मेरी सेंट बर्नार्ड ने पपीज़ दिए हुए हैं, और ये डायना इज़ माई फ्रेंच मैस्टिफ, मेरी फ्रेंच मैस्टिफ फीमेल ने भी पपी दिए हुए हैं। इन सबको मैं आर्डन ग्रेन ही अभी फीड करा रहा हूँ और बहुत अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट कमेंट पे हम चलते हैं, जो कि हमारा थर्ड कमेंट है प्रीथु सिंह चंदेल। मिस्टर प्रीथु सिंह चंदेल कहते हैं, मच अवेटेड व्लॉग, आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी केन कॉर्सो इन योर व्लॉग्स। केन कॉर्सो इज माई फेवरेट ब्रीड, दे लुक लाइक ब्लैक पैंथर्स। एग्जैक्टली, जंगल बुक का जो कैरेक्टर है बगीरा, जो कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, शेर खान से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त और रॉयल कैरेक्टर जो मुझे था, हमारा बल्लू। तो बगीरा जैसा लगता है हमारा जैकी, हाँ, जो कि केन कॉर्सो है। सो थैंक यू सो मच मिस्टर प्रीथु सिंह चंदेल, आई लव यू एंड आई होप आपको वीडियोस में बहुत मज़ा आता होगा और आप सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर
रिजल्ट और बेहतर से बेहतर एंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहें और आप हमारी सुविधाओं का आनंद लेते रहें। और जो भी पपीज़ आपको लेना हो आप हमसे संपर्क करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं और सबको बताएं कि सौरभ भैया के पास बहुत 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 अच्छा पपी मिलता है। आज हमारे पास एक स्पेशल सा कमेंट है, जो कि स्पेशल पर्सन है, इनका नाम लेना मैं भैया पिछले वीडियो में भूल गया था। तो ये है मिस्टर सतीश कुमार। हाय सतीश, आपको, आपकी मिसेस को, आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से शत शत नमन। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आप जैसे फॉलोअर्स, आप जैसे सब्सक्राइबर्स, आप जैसे भाई, आप जैसे फैंस मेरे इंडिया में हैं और जो मेरे लिए मैं कह सकता हूँ जी सकते हैं, मर सकते हैं। ये भाई है सतीश कुमार। हाय सतीश। सतीश कुमार जी कहते हैं एवरी मंथ लास्ट वीक में इस तरह का नेगेटिव और पॉजिटिव वाला एपिसोड रखा करो भैया, और हो सके तो कुछ देर के लिए एवरी वीक कुछ देर के लिए लाइव आया करिए। जिसको जो प्रॉब्लम हो आपसे बातें और आपसे बता, कुछ देर के लिए लाइव आया करिए। जिसको जो प्रॉब्लम हो आपसे बातें और आपसे बताए, और चूतियों और जमाती कुत्तों को बोलने दिया करिए। नहीं नहीं नहीं, गंदी बात नहीं करते सतीश भाई, बैड मैनर्स। वैसे कर लिया करिए, मज़ा आता है। मैं नहीं कर पाता, आप लोग करते हैं, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मुंह आपका होता है, दिल सौरभ का होता है। करो और करो। बहरहाल तो सौरभ भैया, इसी तरह का वीडियो जो नेगेटिव लोग और पॉजिटिव लोगों का सबका कमेंट अलग अलग पढ़ करके बताया जाए, इस तरह की वीडियो कब से इंतज़ार कर रहा। बट भाई आज तक आपके किसी भी वीडियो पर मैंने कोई भी गलत कमेंट नहीं किया। थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम है और घर बन रहा है, इसलिए अभी तक रुका हूँ, वरना कब का आता आपसे मिलने बनारस। पूरा वीडियो 32 मिनट 25 सेकंड का पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखा। अपनी वाइफ से कहा कि शायद देखो आज मेरा भी नाम लेंगे सौरभ भैया, बट लास्ट में तो आपने दिल ही तोड़ दिया। वाइफ बोली बहुत सौरभ भैया करते हो ना। देख लिया, सौरभ भैया ने तुम्हारा नाम ही नहीं लिया। अभी नहीं तो शायद फिर कभी किसी वीडियो में मेरा नाम आ जाए। SDK बस कोई डॉग कैनल नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। SDK ब्रांड बाद में है, सबसे पहले वो मंदिर है। सौरभ डॉग कैनल एक मंदिर है, कम से कम मेरे लिए तो है, और आप सबके लिए भी। बड़ी शिद्दत से, बूंद बूंद से इस सागर को बनाया है, बहुत मेहनत से, एक एक ईंट रख कर। जैसे कोई अपना घर बनाता है ना, एक एक चीज़। मुझे याद है जब मैंने पहला अपना कैनल खोला था, या पहली बार आना और कस्टमर्स को बैठाना और OLX से सेकंड हैंड टेबल खरीद के उसको ऑफिस टेबल बनाना, वो सब मुझे याद है। तो इस SDK को आप सबने एक मंदिर बनाया है, जो कि मेरे लिए मंदिर है, और इसके देवी देवता हैं ये हमारे छोटे 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 प्यारे प्यारे पपीज़, और पुजारी हैं आप सब। एक बार फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे सारे फॉलोअर्स का, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का, मेरे सारे फैंस का, कि आप सब ने मुझे बनाया है। मुझे बनाने वाले आप हैं, मुझे बनाने वाले ये पपीज़ हैं, मुझे बनाने वाला ये SDK है। तो मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना मोटिवेटेड रहता हूँ, मैं कितना एंथुजियास्टिक फील करता हूँ। और सबसे मज़ेदार बात पता है, जब ये बच्चा लोग नेगेटिव कमेंट करता है ना, हाँ ये बच्चे ही हैं, मेरे सामने ये बच्चे ही हैं, इनको नहीं पता कब क्या करना है और क्यों। इनको ऐसा लगता है कि इनके कुछ करने से मेरा कुछ हो जाएगा। अबे पागल, जब रावण के इतना कुछ करने से श्री राम का कुछ नहीं हुआ, जब कंस के इतने दांव पांव करने से, साम दाम दंड भेद हैं सब करने से श्री कृष्ण का कुछ नहीं हुआ,
जब अंग्रेजों के इतने प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद छत्रपति शिवाजी का कुछ नहीं उखड़ा, तब साले तुम लोग मेरा क्या उखाड़ पाओगे बे? कितना वीडियो बनाएगा? 1 2 4 5 500 1000 2000 2 लाख? अबे बना, तेरा मुंह है और भारत है तो तू स्वतंत्र है। आप सब समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, और वो लोग भी समझ रहे होंगे, क्योंकि जिनको मज़ा आया है उनको बड़ा कायदे से मज़ा आया है, और जो बच गए हैं उनको बहुत जल्द कायदे से मज़ा आ जाएगा। खैर, हम अपने पॉइंट पे रहते हैं। सतीश कुमार जी आगे कहते हैं कि वीडियो में मेरा नाम आ जाए, SDK बस कोई डॉग कैनल नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, आप इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहो। हम लोगों का सपोर्ट और प्यार आपके साथ है। सतीश अयोध्या, थैंक यू सो मच सतीश भाई, आपके इस प्यार, इस भरोसे, इस सपोर्ट के लिए। भाभी जी को मेरा नमस्कार और प्रणाम बोलिएगा, और आप जब भी लेने आएंगे मैं आपको याद रखूँगा, और आपकी फ़ोटो मेरे दिमाग में बस गई है, और उम्मीद है इस फोटो में आई थिंक आपका बेबी साथ में है, तो उसके लिए भी मेरा बहुत सारा प्यार। सर मैं लखनऊ से हूँ, मैं बहुत सारे हेटर्स को रिप्लाई दे चुका हूँ, बट आपने मेरा नाम नहीं लिया। हाय एनिमल लवर, आप लखनऊ से हैं और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मुझे पता है आपने बहुत सारे हेटर्स को जवाब दिया है, आपके बहुत सारे कमेंट मैंने देखे हैं, बहुत सारे नहीं भी देख पाया हूँ, बट आई नो यू लव मी एंड आई लव यू टू। अच्छा, इन्होंने पहले जवाब दिया, सौरव डॉग कैनल भैया लव यू टू, वेरी हैप्पी टू सी योर रिप्लाई, थैंक यू सो मच एनिमल लवर। हमारा अगला कमेंट है मिस्टर जे उपाध्याय। मिस्टर जे उपाध्याय जी पूछते हैं, सवाल सैटरडे, कैन यू प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन डॉग फूड नेम टेस्ट ऑफ द वाइल्ड इफ यू डोंट माइंड। आई नेवर माइंड गाइज, आई नेवर माइंड, बिकॉज ये मेरा काम है। आप मुझसे व्यूज़ लें, आप मुझसे जानकारी लें, मुझसे इन्फॉर्मेशन लें, ये मेरा काम। टेस्ट ऑफ द वाइल्ड बहुत अच्छा फूड है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबने बहुत बार मेरे मुंह से रॉयल कैनिन के बारे में सुना है, सो टेस्ट ऑफ द वाइल्ड उससे ऊपर की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और टेस्ट ऑफ द वाइल्ड का मोस्टली रिजल्ट मैंने अपने सैबरन हस्की पे, अपने जर्मन शेफर्ड, अपने बेल्जियम शेफर्ड पे, इवन अपने कैन कोर्सो पे, अपने तोसा इनो यानी जापानीज मैस्टिफ पे और फ्रेंच मैस्टिफ पे बहुत ज़बरदस्त देखा हुआ है। सो गो फॉर इट। टेस्ट ऑफ द वाइल्ड बेस्ट फूड है, अच्छा फूड है। आई कैन नॉट से बेस्ट फूड है, उससे भी अच्छे अच्छे फूड्स हैं मार्केट में, बट ये बहुत अच्छा है फूड, आप ले सकते हो। रोस्टर लोहिया कहते हैं, ब्रो आई नीड अमेरिकन बुली, आई हैव अ सफिशिएंट साइज होम, आई एम कंफ्यूज्ड इन 2 साइज, पॉकेट एंड स्टैंडर्ड, प्लीज सजेस्ट मी। सवाल सैटरडे। रोस्टर लोहिया भाई, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। आपने ये सवाल हमारे सामने रखा, इसका जवाब है इनका जब सवाल है कि ये अमेरिकन बुली लेना चाहते हैं, इनके पास जगह की कमी नहीं है, बट ये कंफ्यूज हैं कि ये पॉकेट साइज रखें या स्टैंडर्ड साइज रखें। सो मिस्टर रोस्टर लोहिया भाई, अच्छा, और अगर स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें तो स्टैंडर्ड साइज़ थोड़े से बड़े होते हैं, पॉकेट साइज़ से बड़े होते हैं, लेब्राडोर वाली साइज़ होती है, और लेब्राडोर से हल्के से छोटे बट बहुत बल्कि होते हैं। मेरा जो हेनरेल्ड है, जिसकी वीडियो आपने देखी होगी, जो मेरा अमेरिकन बुल्ली है, जो मैंने वीडियो अभी डाली है रिसेंटली 10-15 दिन पहले, वो स्टैंडर्ड साइज़ का है। तो साइज़ आप कौन सा भी ले सकते हो, पॉकेट भी ले सकते हो, स्टैंडर्ड भी ले सकते हो मिस्टर रोस्टर लोहिया, डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। हमारे पास दोनों अवेलेबल है, नीचे हमारा कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, आप हमारे नंबर पे कॉल करें, अपना ऑर्डर प्लेस करें, और जो साइज़ चाहिए वो हमें बताएं, हम आपके लिए बहुत फैंटास्टिक सा अमेरिकन बुली देंगे, और आपके पूरे इलाके में आई एम श्योर 100-200 किलोमीटर के एरिया में वैसा अमेरिकन बुली दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज वर्ल्ड का कमेंट है, हाउ मेनी डॉग्स डू यू हैव एट योर होम एक्सेप्ट लीजा। आपके पास कितने डॉग्स हैं आपके घर पे लीजा के अलावा। सो आई हैव 4 पर्सनल ओन डॉग्स एट माई ओन होम। फर्स्ट वन इज लीजा, second one is Rustam, that's my Rottweiler, third one is Jackie, that's my Cane Corso, fourth one is Daisy, that's again my female Cane Corso। ये चारों मेरे पर्सनल पेट्स हैं जो मेरे अपने घर पर रहते हैं। फार्म पे तो बहुत
25 और 26 मेल्स, तो मोर देन 500 डॉग्स मेरे पास हैं अलग अलग जगहों पे। बट अगर पर्सनल जो आपके कहने का मतलब है मेरे अपने घर के अंदर कौन कौन से डॉग्स हैं, तो लीज़ा, रुस्तम, जैकी एंड डेजी, नेपोलियन मैस्टिफ, रॉटवाइलर, टू कैन कॉर्सो, these fours are at my home right now. And where did you store your dog's food? नीचे ही हमारा लेबर कॉटेज है हमारे विला में, और उसमें एक बड़ा सा रूम है, लगभग 12 बाई 12 का एक रूम है जिसमें स्टाफ्स रहते हैं। उनका एक किचन है, लगभग 10 बाई 8 का एक बड़ा किचन है, उनका बाथरूम है। उसके बगल में हमने डॉग्स का किचन बनवाया है, जिसमें डॉग्स के चिकन या मीट बनने के लिए अलग से गैस चूल्हा है, अलग से सिलेंडर है, डॉग्स का बर्तन अलग है, उसमें उनकी डॉग फूड, ग्रेवी, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, लिवर टॉनिक, शैम्पू, ये सारी चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं। तो डॉग्स के सामानों का रूम बिल्कुल अलग। मुनमुन भट्टाचार्जी का विच डॉग फूड इज़ गुड, आर्डन ग्रेंज, रॉयल कैनिन, कैनाइन क्रिक, फिडेल और द फिक्सचर ऑफ द 4 डॉग फूड। सबसे पहले आप किसी भी डॉग फूड को किसी भी डॉग फूड में मर्ज मत कीजिए, कंबाइंड मत कीजिए, मिक्सअप मत कीजिए, बिकॉज जो भी कंपनियां डॉग फूड बनाती हैं उनका एक R&D ग्रुप होता है, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप। वो बहुत सारा रिसर्च करके, बहुत सारा प्रैक्टिकल करके तब आपके लिए कोई फूड मार्केट में लॉन्च करते हैं। उनको बहुत सारे क्वालिटी चेकअप, बहुत सारी टेस्टिंग से गुजरना होता है, तब जाके ये लिए बहुत अच्छा सा डॉग फूड मार्केट में लॉन्च करते हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेशन से गुजरना होता है, तो कृपया करके अपना दिमाग मत लगाएं। रूल्स को पेडिग्री में मिला के फिर उसमें रॉयल कैनिन डाल के सब मिक्सअप करके आप अपना और अपने डॉग का नुकसान कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टॉप मिक्सिंग। मेन जो इनका क्वेश्चन था, विच डॉग फूड इज़ गुड, आर्डन ग्रेन, रॉयल कैनिन, कैनिन क्रिक, फिडेल और द फिक्सर। तो फर्स्ट नंबर पे आर्डन ग्रेन है जो कि आपने लिखा है, दैट इज़ ऑन फर्स्ट पोजीशन। सेकंड नंबर पे रॉयल कैनिन है। थर्ड नंबर पे स्मार्ट हार्ट के पावर पैक को मैं रखूँगा। कैनाइन क्रिक कूड़ा है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी ब्रांड की अगला जो कमेंट है सवाल सैटरडे में वो है नॉट यश का। नॉट यश कहते हैं, भाई सौरभ प्लीज एजुकेट अस ऑन द टॉपिक ऑफ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग लाइन DDR German Shepherd and a show line angulation German Shepherd, and please tell us if you will be breeding any working line German Shepherd in the future. Lots of love, take care, Sawal Saturday. So it was very interesting and genuine and a knowledgeable question from Not Yash. So Mr. Not Yash, सबसे पहले जो डिफरेंस होता है बिटवीन वर्किंग लाइन DDR German Shepherd एंड शो लाइन एंगुलेशन वाले जर्मन शेफर्ड में, वर्किंग देखिए जर्मन शेफर्ड तो वर्किंग लाइन ब्रीड में ही आता है, ठीक है। जर्मन शेफर्ड जो ब्रीड है वो वर्किंग लाइन में ही आता है। तो एक वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड में और एक शो लाइन जर्मन शेफर्ड में डिफरेंस बेसिकली ये होता है, जो वर्किंग लाइन के जर्मन शेफर्ड होते हैं वो वर्क करने के लिए पैदा हुए होते हैं, या उनको जो तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग जो दी जाती है वो वर्किंग के लिए दी जाती है। कैसी वर्किंग? सिक्योरिटी, दौड़ के एक बार इस गेट पे, दौड़ के एक बार 200 मीटर उस गेट पे, दौड़ के एक बार 400 मीटर उस गेट पे। सो ये उनका वर्क हो गया। कोई बॉम्ब स्क्वाड में है, किसी ओहदे पे बॉम्ब स्क्वाड में है, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, RPF में हो, BSF में हो, आर्मी में हो, बम खोज रहा है, दौड़ दौड़ के जा रहा है, बम खोज रहा है, अलग अलग स्निफिंग कर रहा है, बम खोज रहा है। सो ये हो गया। बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स, जिसमें पुलिस प्रशासन को डॉग्स की ज़रूरत पड़ती है चेकिंग के लिए। जस्ट लाइक विश्वनाथ टेम्पल में वर्किंग लाइन के जर्मन शेफर्ड और वर्किंग लाइन के लैब्राडोर जा कर के टेस्टिंग करते हैं कि कहीं बम तो नहीं है, कोई सस्पेक्टेड व्यक्ति तो नहीं है, कोई नशीला पदार्थ तो लेके नहीं जा रहा है। ट्रेन्स में, बसों में जब डॉग्स को ले जाके चेकिंग की जाती है तो एक एक बैग डॉग सूंघता है और सूंघ के बता देता है किस बैग में हीरोइन है, अफीम है, गांजा है, नशीला पदार्थ। ये होते हैं वर्किंग लाइन के जर्मन शेफर्ड। हंटिंग के लिए बहुत सारे लोग जर्मन शेफर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे आउटसाइड हो गया, जैसे जंगल या नक्सलाइट एरिया हो गया, रेणुकूट ओबरा साइड, ओबरा और झारखंड में बहुत सारे नक्सलाइट एरियाज़ हैं। तो वहाँ जब लोग हंटिंग पे जाते हैं, लाइक
हंटिंग कर रहे हैं तो कुत्तों को दौड़ा देते हैं शिकार करने के लिए, हिरन के पीछे, लोमड़ी के पीछे। तो ये एक वर्किंग लाइन के डॉग जर्मन शेफर्ड की पहचान हो गई। बहुत सारे लोग खेतों में बहुत सारे उनका बहुत बड़ा खेत है मान लीजिए, और खेतों में गाय आ जाती है, नील गाय आ जाती है। बड़े बड़े गाँव में जो आउटसाइड पे होती है नील गाय बहुत बड़ी सी होती है और बहुत आक्रामक, बहुत अग्रेसिव होती है। तो अगर वैसे खेतों की रक्षा, कटीले तार लगे होते हैं चारों ओर, ठीक है, तो एक दो जर्मन शेफर्ड वो लोग अपने गार्डन में, सॉरी अपने खेत में छोड़ देते हैं नील गाय को, वो लोग भगा देते हैं। तो ये होता है वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड। और भी बहुत सारे काम होते हैं वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड्स के में। स्टेप बाय स्टेप चले, कदम से कदम मिलाकर चले अपने मास्टर के साथ या अपने रिंग के मास्टर के साथ। वो शो लाइन के जर्मन शेफर्ड होते हैं जिनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि स्टैगिंग कैसे करनी है, स्टैगिंग पोजीशन क्या है। वो आप देखते हैं ना, पीछे का पैर ऐसे झुका हुआ, आगे का सर उठा हुआ, स्टैग करा रहा है मास्टर उसको। सो वो स्टैगिंग लाइन का होता है। वो कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे सर होता है तो यहाँ पे पैर होता है, ऐसे आता है ना, इसको एंगुलेशन बोलते हैं। तो मैंने अपने फार्म टूर पे हमारे ट्रेनर के साथ में, जो भैया हमारे डॉग्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनके साथ में हमने एंगुलेशन शो किया था। और शो लाइन के जर्मन शेफर्ड को और क्या सिखाया जाता है, बार्किंग करना, स्पीक करना, क्यों, और बहुत सारी चीज़ें ना रिंग में चेकअप होती है। जब आप डॉग शोज़ में जाते हैं तो सब बाइट्स चेक होता है, मुंह खोल के दांत चेक होते हैं, दांत पे दांत प्रॉपर होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, लाइन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, पेपर सही होना चाहिए, जो माइक्रोचिप पे जो बारकोडिंग है वही पेपर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी और का माइक्रोचिप लगा है बॉडी में और पेपर कोई और शो कर रहा है। तो शो वाले डॉग्स बिल्कुल अलग होते हैं। उनका काम होता है खाना, सोना और शो के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना। खैर ऐसा नहीं होता है कि शो लाइन के जर्मन शेफर्ड मेहनत नहीं करते, वो भी अपने स्तर पे बहुत मेहनत करते हैं। रिंग में कारनामे करना कोई मजाक का खेल नहीं है, मुझे पता है। रिंग्स में से जा कर के वापस आ गए हैं, 15वीं बार सीसी लगा, फिर 16वीं बार भी सीसी लगा, फिर 17वीं बार लगा, और 18वीं बार अभी लग जाएगा तो मेरा जर्मन शेफर्ड चैंपियन हो जाएगा। 4 सीसी मिल जाता है जब डॉग को, तो वो चैंपियन लाइन का हो जाता है या वो चैंपियन घोषित कर दिया जाता है। तो वर्किंग लाइन और शो लाइन हम दोनों पे काम करते हैं। और क्योंकि हमारे पास पुलिस विभाग का टेंडर है और सीआरपीएफ का भी टेंडर है, तो जब आपके पास प्रशासनिक टेंडर होता है, वो चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे झारखंड पुलिस का हो, तो आप एक वर्किंग लाइन मेंटेन करके चलते हैं। तो हमारे पास वर्किंग लाइन मेंटेन करके चलने वाले लोग हैं, आई मीन वर्किंग लाइन को हम मेंटेन करते हैं। इवन विश्वनाथ मंदिर के प्रोटेक्शन में भी जो लैब्राडोर यूज़ होता है वो भी हमारे यहाँ से जा रखा है। और जब भी बनारस भ्रमण के लिए हमारे माननीय श्री आदित्य योगीनाथ जी आते हैं, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी भी सिक्योरिटी में अक्सर जब डॉग्स जाते हैं तो उनमें से अधिकतर डॉग्स हमारे द्वारा दिए गए हैं। ये मेरा सौभाग्य है। तो हाँ, हम वर्किंग लाइन में काम कर रहे हैं। हमने वर्किंग लाइन के जर्मन शेफर्ड भी रेडी कर रखे हैं और वर्किंग लाइन का डॉग्स हमारे पास अवेलेबल है। बट ये जो डॉग्स होते हैं ये नॉर्मल डॉग से थोड़े से महंगे होते हैं, थोड़े से क्या, काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि इनकी लाइन को, इनकी प्योरिटी को, इनकी ब्लड लाइन को, इनके इंटेलिजेंस को थोड़ा सा अलग तरीके के हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें। नॉर्मल जर्मन शेफर्ड आपको हमारे यहाँ 15-16 हज़ार का मिल जाता है, 12 हज़ार का मिल जाता है, 20 हज़ार का मिल जाता है। वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड मेरे पास 40 हज़ार रुपये से शुरू होता है। और शो क्वालिटी या शो लाइन का जर्मन शेफर्ड भी हमारे पास 40 हज़ार 45 हज़ार रुपये से शुरुआत होती है। तो आप चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नॉट यश, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अर्पित पनवार का है। हाय अर्पित, आई एम अर्पित पनवार फ्रॉम 44 बटालियन PSC Meerut. My new questions are, first, you have any branch of your kennel in Meerut? No Arpit, we are trying to open a new branch in Meerut, but now just because of COVID हम कोई भी नया स्टार्टअप नहीं दे पा रहे। इवन हमारे जो भी अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में 127 फ्रेंचाइजीज़ या आउटलेट्स हैं, ब्रांचेज़ हैं, उनमें से 80% अभी ऑफ चल रहे हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि
127 आउटलेट्स में से सिर्फ और सिर्फ 13 अभी रनिंग में है। कहीं लॉकडाउन बहुत ज़्यादा है, कहीं रेड जोन है, कहीं पे जहाँ ऑफिस से बगल में किसी को कोरोना हो रखा है तो पूरा एरिया सील्ड हो रखा है। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार। सो डेफिनेटली हम नेक्स्ट ईयर मेरठ में अपनी ब्रांच ओपन करेंगे। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपका कोई फ्रेंड हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो स्वागत है, वो ले सकता है। इनका सेकंड क्वेश्चन है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑफ अमेरिकन बुल्ली XXL। डेफिनेटली हमारे पास से कई सारे XXL के अमेरिकन बुलीज सेल हुए हैं। लेट देम ग्रो। कोई 4 महीने का है, कोई 6 महीने का है, कोई 5 महीने का। बड़े हो जाएं तो फुल्ली ग्रोन XXL अमेरिकन बुलीज पे हम वीडियो शूट ज़रूर करेंगे। आई एम कन्फ्यूज्ड ऑन देयर डॉग्स, अमेरिकन बुल्ली, जर्मन शेफर्ड एंड रॉटवाइलर। डोंट नीड टू कंफ्यूज मिस्टर अर्पित पनवार। जस्ट ओपन यूट्यूब, टाइप सौरभ डॉग कैनल अमेरिकन बुल्ली, वॉच माई 5 to 6 वीडियोज़ पर्टिकुलरली ऑन अमेरिकन बुल्ली। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे ही आप रॉटवाइलर के साथ कीजिए, सौरभ डॉग कैनल रॉटवाइलर, 6, 7, 8 वीडियोज़ देख लीजिए, आपका डाउट एकदम क्लियर। मिस्टर भागीरथ परमार, सर all breeder advised to give Royal Canin, but as per we should not give as it contains steroids which quickly make puppy fat but cause many side effects to puppy during old age. Reply, मिस्टर भागीरथ परमार, डेफिनेटली रॉयल कैनिन में थोड़ा बहुत स्टेरॉइड तो होता है, बट व्हाट इज स्टेरॉइड्स? व्हेन यू विल गूगल इट ना, आप जब गूगल करोगे तो स्टेरॉइड्स आर काइंड ऑफ मेडिसिन्स। जब आप इसको लिमिट में लेते हो, जब आप स्टेरॉइड्स को कायदे से लेते हैं और फ़ायदे के लिए लेते हैं तो वो आपको फ़ायदा ही करता है। जब आप एक्सेस स्टेरॉइड्स लेते हैं तब आपके बॉडी पे, आपके हार्ट पे, आपके किडनी पे, आपके डाइजेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा गंदा असर पड़ता है। सो स्टेरॉइड्स कहीं से गलत नहीं है। अगर स्टेरॉइड्स गड़बड़ होते तो सरकार इन्हें बैन कर देती। बहुत सारे डॉग्स के ट्रीटमेंट में, इवन ह्यूमंस के ट्रीटमेंट में डेक्सोना मेडिसिन यूज़ होता है, डेक्सीसाइक्लोपाइन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सवाल सैटरडे में। कल रात पूरी शूटिंग नहीं हो पाई थी तो अभी मॉर्निंग है और मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो सोचा अपना वीडियो शूट पूरा कर लूँ ताकि आप लोग को आज सैटरडे को आपका सवाल सैटरडे मिल जाए। तो हम आगे बढ़ेंगे। ये RN सिंह का एक मैसेज हमारे पास है, सौरभ भाई डॉग हेयर फॉल का कोई शैम्पू आप बता सकते हो क्या? सवाल सैटरडे में प्लीज़ रिप्लाईज देना। सवाल सैटरडे में RN सिंह। RN भाई, डॉग का अगर हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे अच्छा अगर शैम्पू पड़ेगा तो लोज़ैलो ब्रांड का आता है डॉग हेयर फॉल ट्रीटमेंट शैम्पू, आप उसको यूज़ करिए, जो कि इजीली हर जगह अवेलेबल नहीं है, हमारे पास तो मिल जाता है। और सबसे बेहतर ऑप्शन है वेंकीज़ ब्रांड का ग्लॉसी कोट फर सिरप। आप उसको 10 ml सुबह, 10 ml शाम। एडल्ट डॉग्स अगर 40 kg 35 kg के डॉग्स हैं तो 10 ml सुबह शाम दें, और अगर 15 20 22 kg तक है तो 5 ml सुबह शाम दें। पपी है तो 1.5 से 2 ml सुबह शाम दीजिए। वेंकीज़ का ग्लॉसी कोट सिरप या हिमालय का फरग्लो सिरप या फाइज़र का ग्लोबीफर या पेटकेयर ब्रांड का न्यूट्री कोट, या मार्केट में बहुत सारे ओमेगा 3 ओमेगा 6 के प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी अच्छे ब्रांड का दीजिए। वेंकीज़ वुड बी बेस्ट। गौरव बरनवाल जी का कहना है, सौरभ भैया मेरे पास एक लैब्रा फीमेल है जो कि करीब 5 साल की हो गई है भैया, वो जल्दी हीट नहीं होती है और जब हीट होती है तो मैटिंग नहीं करवाती है, ऐसा क्यों होता है सौरभ भैया? इनका साइकिल आता है, हो सकता है 10 से 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना डिले हो जाए, खाने पीने की कमी या खाने पीने की अधिकता या अच्छे खाने पीने के कारण। सही खाना देंगे तो एकदम 6-6 महीने पे हीट पे आती है। और मैटिंग करवाते हैं तो नहीं करवाती है, बैठ जाती है, कोई टेंशन मत लीजिए। जब हीट पे आए मेरे पास आ जाइए लेके, मेरा डॉग है, मेरी जिम्मेदारी, आप मेरे पास आ जाएंगे, मैटिंग हो ही जाएगा और बहुत प्यार से, ज़बरदस्ती मैटिंग नहीं होगी। हमारे डॉग्स जितने हैं बड़े टैलेंटेड हैं, उनको पता है कि उनको बिचेस को या फीमेल्स को कैसे पटाना है, तो बहुत आराम से मैटिंग हो जाती है। सो आप कहीं भी और लेके जाएंगे तो वो लोग बहुत क्रूएल्टी करते हैं, ज़बरदस्ती सर पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती कराते हैं मैटिंग। तो हमारी मैटिंग बिल्कुल नेचुरल तरीके से होती है, जैसे कुदरत ने, प्रकृति ने बना रखा है तरीका। तो गौरव बरनवाल भाई मोस्ट वेलकम, हमारे पास आइए, अपनी फीमेल की मैटिंग आप करा सकते हैं हमारे डॉग से।
ओके, सो नाउ फिनिश। सो बहुत बढ़िया रहा सवाल सैटरडे, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा। और सबसे मज़े की बात, इस बार कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं रहा कि मैं किसी नेगेटिव कमेंट पे कमेंट करूं। ये बहुत अच्छी बात है। हो क्या रहा है कि जब कोई एक वीडियो आ रहा है और उस पर 50, 60, 100 पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं और एक नेगेटिव कमेंट आ रहा है, तो वही लोग जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट किया हुआ है बैंड बजा दे रहे हैं उन नेगेटिव कमेंटर्स की, और वो बंदा जो नेगेटिव कमेंट कर रहा है वो अपने कमेंट वापस ले रहा है, डिलीट कर दे रहा है या रिमूव कर दे रहा है। सो इससे ये पता चलता है कि कौन सही है कौन गलत। क्योंकि मुझे तो अगर सवाल सैटरडे में कोई गाली भी दे रहा होता है, वो भी मैं अगले सवाल सैटरडे में शो कर देता हूँ। तो सबसे मज़ेदार बात ये है कि तो हमें अच्छा ये लग रहा है कि जब तक मैं सोचता हूँ मैं जवाब दूँ, तब तक आप सब इतना प्यार करते हैं अपने बड़े भाई से कि आप सब ऑलरेडी जवाब दे चुके होते हैं। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मिस्टर देवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि सुल्तानपुर के हैं, वहाँ से एमएलसी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। उनका कमेंट आता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर अरुण मणि त्रिपाठी जी को, जो कि बरेली के एसएचओ हैं। उनका कमेंट लगातार रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर सत्यम मिश्रा को। सत्यम मिश्रा जी हैं पुणे महाराष्ट्र से। उनका बहुत अच्छा कमेंट होता है। मतलब आप सबके कमेंट, आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट जब मैं पढ़ता हूँ, ईस्ट और वेस्ट, सौरभ भैया इज़ बेस्ट, जब तक सूरज चांद रहेगा, एसडीके का नाम रहेगा, तो बहुत मज़ा आता है। मतलब यूट्यूब प्ले बटन वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे कमेंट्स थे आप लोगों के। शहनशाह आ गया एंड ऑल, तो मोटिवेशन मिलता है यार, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अभी मुझे पता चला महाराष्ट्र में एक जगह है, देखिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छा सा नाम है, नारासोपारा। महाराष्ट्र में नारासोपारा में एक हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, जहाँ 37 स्टूडेंट्स रहते हैं अलग अलग 16 कमरों में। और वहाँ के डीन से मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझसे बताया कि भैया हमारे स्टूडेंट्स पहले अपने रूम्स में सचिन तेंदुलकर जी की, श्री अमिताभ बच्चन जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की और वीर भगत सिंह साहब की एंड इन लोगों की तस्वीरें लगाते थे, जिनकी तस्वीरें आज भी उनके कमरे में लगी हुई हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बट आपको सौरभ जी एक खास बात बताएं। मैंने कहा बताइए। हमारे यहाँ सारे बॉयज़ जो हैं पेट लवर्स हैं, और हमारा यहाँ जो कंपार्टमेंट है, मतलब जहाँ पे ये हॉस्टल है, वहाँ पे हमने 16 स्ट्रीट डॉग्स पाले हुए हैं और उनके बच्चे भी हुए हैं। तो हम लोग केयर करते हैं और आपकी सारे स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस भी देखते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। एक खास बात और बताएं सौरभ भाई आपको। मैंने कहा बताइए। हमारे यहाँ सारे बॉयज़ जो हैं पेट लवर्स हैं, और हमारा यहाँ जो कंपार्टमेंट है, मतलब जहाँ पे ये हॉस्टल है, वहाँ पे हमने 16 स्ट्रीट डॉग्स पाले हुए हैं और उनके बच्चे भी हुए हैं। तो हम लोग केयर करते हैं और आपकी सारे स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस भी देखते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। एक खास बात और बताएं सौरभ भाई आपको। मैंने कहा बताइए। सचिन तेंदुलकर जी, अमिताभ बच्चन साहब, नरेंद्र मोदी साहब और भगत सिंह जी के बगल में एक फ़ोटो और लगी हुई है। मैंने कहा वो कौन सी? तो उन्होंने बताया कि वो फ़ोटो है आपकी। आई वॉज लाइक क्या, सच में? तो उन्होंने कहा हाँ। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत गर्व की बात है। और मैं अपने उन छोटे भाइयों से या बड़े भाई जो भी हैं उनसे कहना चाहूँगा यार, ठीक है आप मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बट मैं अभी इतना भी बड़ा नहीं हो पाया कि श्री अमिताभ बच्चन जी के बगल में मेरी फ़ोटो लगे या भगत सिंह साहब के बगल में मेरी फ़ोटो लगे, मोदी जी के बगल में मेरी फ़ोटो लगे। ये सब बहुत महान लोग हैं, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ। मुझे अपने दिल में रखें, मुझे अपने दिमाग में रखें, सर पे न बैठाएं। सर पे बैठने की न मेरी औकात है, न मेरी कोई इच्छा है। मुझे आप सबके दिल में रहना है। हालांकि इस प्यार, इस इज़्ज़त अफजाई के लिए, इस गौरव के लिए, इस प्राउड मोमेंट के लिए मैं बहुत 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 उन 37 के 37 लोगों का और उस हॉस्टल के जो भी दिल तो नहीं कर रहा है ये बोलूं, लेकिन बोलना पड़ेगा कि आप मेरी फ़ोटो उस दीवार से हटा के किसी और दीवार पे लगा दीजिए, क्योंकि अभी मैं उस लायक नहीं हूँ।
कभी बना भविष्य में तो ज़रूर हक से कहूँगा कि लगाओ। और क्योंकि पता है जिन लोगों के बगल में आपने मेरी फ़ोटो लगाई है वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि मैं उन लोगों के तुल्य हूँ। नहीं, उन सबका मैं भी फ़ैन हूँ, वो सब मेरे भी आइडियल हैं। ये चारों लोग मेरे भी आइडियल हैं, ये चारों लोग मेरे भी मार्गदर्शन हैं, चाहे वो श्री अमिताभ बच्चन साहब हो, चाहे वो श्री सचिन तेंदुलकर हो, चाहे हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वीर भगत सिंह जी हों। इन लोग जैसा एक काम भी मैंने अपने जीवन में नहीं किया है। ये बहुत बड़े लोग हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। लेकिन मुझे प्यार करिए, मेरी तस्वीर उठा के टेबल पे रखिए, किसी और दीवार पे लगाइए। ये सब बड़े परम पूज्य और बहुत ही महान लोग हैं, और अभी मैं इतना महान नहीं हूँ कि आप ऐसा करें। मुझे अच्छा बहुत लगता है, मुझे प्यार बहुत देते हैं आप लोग, बट ठीक है, इट्स ऑल गुड। वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हम अपना सेकंड व्लॉग भी लाने वाले हैं, उसमें हम सारी चीज़ें दिखाएंगे। एक छोटा सा घर का टूर दिया था, इस बार पूरा घर दिखाने वाले हैं। और आउटर आपने हमारे घर का देख ही लिया वो केन कॉर्सो वाली वीडियो में, ठीक है। दैट वाज माय पर्सनल होम। किसी ने कमेंट किया था ये तो सेंट जॉन्स मरोली है या फिर सनबिम भगवानपुर है। नहीं मेरे भाई, वो कोई स्कूल नहीं है, वो मेरा अपना घर है। आप बनारस के हैं तो आप आइए, बाहर में दिखा दूँगा, सौरभ विला लिखा हुआ है। मेरे स्टाफ, मेरा घर, मम्मी पापा, नाना नानी सब दिखा देंगे, ठीक है। सो थिंक अगेन, जब भी आप टाइप करते हो आप दोबारा से सोचिए आप किसके बारे में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि दूर बैठ के लिखना बहुत आसान है, पास आके बगल में खड़े होके बोलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और रोस्टर्स को एक मैसेज है कि दूर बैठ के रोस्टिंग करने से अच्छा बगल में आइए, मेरे कंधे पे हाथ रखिए, सेल्फी मोड में कैमरा करके अपने फ़ोन से वीडियो बनाइए। आमने सामने बैठो ना यार, फिर मज़ा आएगा। वहाँ बैठ के कुछ बोलना, वहाँ बैठ के कुछ बोलना, मज़ा नहीं आता। और तुम लोग अभी बच्चे हो, न राजनीति में मुझसे ऊपर हो, न काजनीति में। मेरे खून में राजनीति है तो बाप को मत सिखाना। जय हिंद, जय भारत।